नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशली पीजीटी। जी हाँ, आप देखेंगे टीआरई 3 के अंतर्गत जो पीजीटी की परीक्षा दिए हुए हैं, खास तौर पे मैथ। जी हाँ, इस वीडियो में हम केवल मैथ की कट ऑफ की बात करेंगे कि इस बार आपका मैथ क्या रहने वाला है। उसका बेस आप देखेंगे कि टीआरई 1 में कट ऑफ किया गया था, टीआरई 2 में किया गया था, टीआरई 3 में किया जाएगा, वो सब कुछ हम खगालेंगे। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने मैथ का परीक्षा दिया है पीजीटी में तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तथ्यों के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ये स्टेट मैथ में कितने अभ्यर्थी पास है और कितने ये स्टेट पास अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इन सारे मुद्दों पे बारीकी से चर्चा करेंगे। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि यही कट ऑफ रहने वाला है, देखिएगा। तो आइए देख लेते हैं वीडियो में और अंत तक आप बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी 3.0 से जुड़ी हुई जो भी जानकारी हम बताएंगे आपको सटीक बताएंगे। इस वीडियो में पीजीटी मैथ का केवल हम कट ऑफ बताएंगे कि टीआरई 3 में आपका मैथ का कट ऑफ क्या रहने वाला है और स्टेट पास अभ्यर्थी आपके मैथ में कितने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं कि जो टीआरई 1 हुआ था तो टीआरई 1 का मैथ का कट ऑफ कितना गया था। तो टीआरई 1 हुआ था तो आपको पता है कि उस समय आपका स्टेट अभी नहीं हुआ था, तो बिना स्टेट का ये टीआरई 1 हुआ। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि मैथ का कट ऑफ जनरल का, यहाँ पुरुष का आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 53 ही गया था। और वही महिला का देखेंगे जब फीमेल का जनरल का तो वहाँ पे 39 गया था। और ये आपका इस प्रकार CWS है और ये कट ऑफ गया था। इसके बाद 41 गया था, फिर 39 इस प्रकार से गया था। तो ये मैथ का कट ऑफ आपका टीआरई 1 का है। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। ये मैं टीआरई 1 का आपको बताया हूँ, ये टीआरई 1 का कट ऑफ है। और इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि टीआरई 1 होने के बाद आपका स्टेट हुआ था। तो स्टेट में कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए थे मैथ के लिए और कितने पास हुए थे, आइए पहले डाटा वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे के तथ्यों पे बात करेंगे। तो स्टेट हुआ, उसके बाद आप देखेंगे टीआरई 1 के बाद तो उसमें आप देखेंगे कि मैथ में आपके अपीयर हुए कैंडिडेट आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 7,772 ने वहाँ पे आप देखेंगे कि परीक्षा दिए थे मैथ के लिए। स्पेशली मैथ की बात करेंगे पीजीटी में, मैथ के लिए इतने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और वहाँ पे आपके पास हुए देखेंगे कि 4,448 अभ्यर्थी। जी हाँ, ये आप कहीं नोट कर लीजिए, 4,448 अभ्यर्थी आपके पास हुए। ये आगे चल के आपको काम आएगा, क्योंकि इसी तथ्य के आधार पर हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि 4,448 अभ्यर्थी आपके पास हुए। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि अब टीआरई 2 जो हुआ था उसका कट ऑफ किया गया था। ये भी आपको देखना काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक टीआरई 1 और स्टेट के आपने देख लिया, तो टीआरई 2 का भी पहले कट ऑफ देख लीजिए। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे ये स्टेट हो जाने के बाद स्टेट जो पास हुए थे अभ्यर्थी वो यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो आपने देखा कि ये स्टेट में आपके 4,448 अभ्यर्थी पास हुए थे केवल मैथ के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि यूआर का कट ऑफ आपका 93 गया था। वही उसके बाद फीमेल का देखेंगे 74 गया था। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 64 गया था। वही ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी आपका 64 गया था। एसी का 39 गया था और एसी फीमेल का आप देखेंगे 39 गया था। एसटी का आप देखेंगे 45 गया था। एसटी फीमेल का आपका 44 गया था। ईबीसी का आपका 65 गया था। और ऐसे ही आप देखेंगे कि जो आपका ईबीसी महिला है उसका भी आपका 63 गया था। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ है बीपीएससी 2.0 का कट ऑफ है। ये केवल मैथ का हम बता रहे हैं। तो इन तथ्यों के आधार पे आइए अब आपको अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, इसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहने वाला। तो ये पीछे आपने जो अच्छे से देख लिया कि टीआरई 1 का कट ऑफ क्या रहा, उसके बाद टीआरई 2 का कट ऑफ क्या रहा। ये स्टेट जो हुआ है मैथ के लिए तो उसमें अभ्यर्थी कितने अपीयर हुए और कितने पास हुए। तो पास वालों से ही हमें मतलब है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्टेट पास कितने हुए। तो आपको मैं बताया कि 4,448 अभ्यर्थी पीजीटी के लिए आपके स्टेट पास हुए थे। उसमें से आप देखेंगे कि टीआरई 2 में आपके सेलेक्ट हुए 1982, क्योंकि आप देखेंगे कि 1982 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली थी। तो 1982 ये आपके सेलेक्ट हो गए थे। इसी में से ये आपके इतना सेलेक्ट हुए हैं। तो इसमें से इतना घटाएंगे तो 2466 आप देखेंगे कि बचे अभ्यर्थी, 2466 बचे अभ्यर्थी। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तथ्यों को, तभी आप समझ पाएंगे। उसके बाद टीआरई 2 में ही आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग का भी वैकेंसी आया था ओबीसी स्कूल के लिए। तो उसमें आपके 31 सेलेक्ट हुए। और वही ओबीसी स्कूल पूरक परिणाम जो आपका जारी किया गया तो उसमें आपका 24 का लिया गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 31 और 24 को भी आप जोड़ लीजिए। उसके बाद इसमें से आप घटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बचे 2412 सीट। जी हाँ,
तो आप देखेंगे कि स्टेट 3 में इतने ही अभ्यर्थी मैथ के लिए आपके अपीयर हुए हैं। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जी हाँ, बीपीएससी 3.0 में आप देखेंगे 2412 अभ्यर्थी आपके अपीयर हुए हैं। इसमें और मान लीजिए 100 इधर उधर होंगे जो बचे होंगे, तो मान के चलिए कि आपके यहाँ पे 2500 अभ्यर्थी मैथ के लिए आपके अप्लाई किए हुए हैं पीजीटी में। ये आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। 2500 अभ्यर्थी ही हैं आपके कि मैथ में आपके अपीयर हुए हैं बीपीएससी 3.0 में, तो इसके हिसाब से ही आपका कट ऑफ जाएगा। और बीपीएससी 3.0 में आपकी सीट कितनी है इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आइए अब आपको कट ऑफ वाली स्लाइड पे ले चलते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक मैंने जो भी बात बताया उम्मीद है आपको मैथ के लिए समझ में आया होगा। और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी और आपको जानना है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पे हम आपका रिप्लाई जरूर दे देंगे। तो इसमें देखिए पहले सीट देख लीजिए। टोटल सीट ये हम बीपीएससी 3.0 की बात कर रहे हैं, ये 3.0 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पुरुष के लिए आप देखेंगे केवल मैथ की हम बात कर रहे हैं, तो मैथ में देखेंगे कि 1149 सीट है आपका पुरुष के लिए, वही महिला के लिए 386 सीट है। तो ये दोनों मिला के आपका मैथ का है 3.0 में, ये दोनों मिला के आप देखेंगे कि 1500 आपके 35 अभ्यर्थी 35 इतना सीट हुआ। 1535 आपका टीआरई 3 में मैथ का पीजीटी में सीट है। इसको आपको अच्छे से समझ लीजिए, 1535 सीट है। और यहाँ पे आपने ऊपर देखा कि आपके 2412 अभ्यर्थी यहाँ पे आपके अपीयर हुए हैं, ये समझ लीजिए कि 2412, इसको आप 2500 मान लीजिए, अप्रोक्स में 2500 मान लीजिए कि 2500 अभ्यर्थी आप देखेंगे कि फार्म भरे हैं आपके टीआरई 3 में मैथ के लिए। और आपके यहाँ पे सीट आप देखेंगे टोटल आपका 1535 सीट है, 1535 सीट है। और 2500 अभ्यर्थी आपके यहाँ पे फार्म भरे हुए हैं। और इस बार आप देखेंगे कि मैथ का पेपर टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, दोनों में जो पीजीटी का मैथ हुआ था तो उससे इस बार कठिन पेपर आपका आया था। जी हाँ, इस बार वाला पेपर कठिन था। पेपर का लेवल भी काफ़ी कुछ डिसाइड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो पेपर का लेवल भी आप देखेंगे दोनों से टफ था। अब 20 प्रश्न कम से कम आपके ऐसे थे जिसका ऑप्शन या तो एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। मैथ में आपका दे दिया था, मैथ में ये ऑप्शन दे दिया था कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये आपके 20 प्रश्न ऐसे थे कि 20 प्रश्न के संशय में आपका है कि क्या विकल्प होगा क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न रहा है, लेवल भी आपका टफ रहा है। और आपके 2500 अभ्यर्थी इसमें फार्म भरे हैं और आपका 1535 सीट है। तो इस हिसाब से हमने कट ऑफ को अच्छे से खंगाला है, समझा है, तब आपको कट ऑफ स्पेशली हम मैथ का बता रहे हैं। तो पीजीटी में अगर मैथ में जो भी अभ्यर्थी हमारे जो भी भाई बहन शामिल है तो अच्छे से देख ले, समझ ले। आप देख लीजिएगा, इससे ऊपर नीचे ज़्यादा होगा ही नहीं, बस 2 नंबर ऊपर कर लीजिए या 2 नंबर नीचे कर लीजिए, इससे ऊपर होने वाला नहीं है। तो उसके बाद आइए देख लेते हैं मैथ के लिए 11-12 तथ्यों के आधार पर। मैंने जो पीछे तथ्य बताया आप उससे एकदम देखेंगे कि एग्री करेंगे। आपने अगर टीआरई 1 से फॉलो करते आए हैं या देते आए हैं तो आपको अच्छे से ये सब डाटा पता होगा। तो यूआर का कट ऑफ आप देखेंगे कि टीआरई 3 में मैथ के लिए स्पेशली 75 रहेगा, 75 से 2 नंबर ऊपर या 75 से 2 नंबर नीचे। वही फीमेल के लिए आपका 65 रहेगा। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 60 रहेगा। और वही महिला की बात की जाए तो महिला में आप देखेंगे 55 रहेगा। बीसी का आप देखेंगे कि 58 रहेगा और वही महिला का 42 रहेगा। ईबीसी का आप देखेंगे 55 रहेगा, महिला का 39 रहेगा। एससी का आप देखेंगे 39 और महिला का भी 39। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 40 और महिला का आपका 39। और इसमें आप 2 नंबर प्लस और माइनस कर लीजिए, इसी के अप्रोक्स में आपका ऊपर नीचे ये आपका रहने वाला है पीजीटी मैथ का कट ऑफ। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इससे ऊपर आपका कुछ जाने वाला नहीं है। एक बात आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने तथ्यों को भी आपको अच्छे से बताया। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2412 ही अभ्यर्थी स्टेट पास बचे हुए हैं मैथ के लिए पीजीटी में। तो इसमें और 100 लोगों को जोड़ लेते हैं, 100 लोग हालांकि होंगे नहीं इधर उधर करके। तो 2500 लोगों ने अप्लाई किया है, वहाँ पे 1535 आपका सीट है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ऊपर स्टेट का ये कट ऑफ मैंने ये आपका 2 का है, जिसमें क्रीम बच्चे से अच्छे पढ़ने वाले थे तो ये बच्चे थे। तो स्टेट हुआ था उसके बाद का ये कट ऑफ था, तो उस समय अभ्यर्थी ज़्यादा थे तो इसका कट ऑफ आप देखेंगे ज़्यादा गया था। और उसके बाद वही स्टेट आपका टीआरई 1 का भी मैं दिखाया। और ये स्टेट वाला आपका स्लाइड है। ये स्टेट का भाई समझिए, ये स्टेट में 7772 अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से पास आपके 4448 हुए। और इसमें से आप देखेंगे कि इसमें टीआरई 2 में मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे कि 2466 और ये दोनों मिला के इतने आपके सेलेक्ट हो गए। और बचे आपके 2412 ही अभ्यर्थी बचे हैं।
2412 अभ्यर्थियों के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 1535 आपकी सीट है। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ यही रहने वाला है और देखिएगा कि यही रहेगा, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा। मैथ के लिए इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। स्पेशली मैं मैथ की बात कर रहा हूं क्योंकि मैथ का ये कट ऑफ आपको बताने के लिए काफ़ी खगाला हूं, समझा हूं। तथ्यों को जाके आप देखेंगे TRE-1 से मैं निकाल के स्लाइड बना के आपके बीच में लाया हूं। अगर आपने PGT के लिए मैथ का पेपर दिया है और आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब मैथ का पेपर भी देखेंगे, टॉप आया था, तो मैथ में आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है ये भी बताइएगा। आज आप देखेंगे कि 20 प्रश्न ऐसे थे जिसका ऑप्शन एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं था। हालांकि मैथ में ऐसे ऑप्शन कम होने चाहिए, तो फिर भी आपका इस प्रकार से प्रश्न था। पेपर का लेवल क्या था, आप अगर दिए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।